ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स से आपने एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स से एक्सपेरिमेंट, यू डिड वन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपने बहुत सारा रीडिंग्स लिया, ठीक है। लेट्स से in an experiment n number of readings, आपने n रीडिंग लिया, 4 5 6 जो भी रीडिंग लेना था, n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया, एंड रीडिंग्स आर, और जो रीडिंग्स है उनकी वैल्यू क्या है, लेट्स से A1 A2, हाँ यस सर अभी स्टार्ट किया क्या आपने? बस अभी स्टार्ट किया, जस्ट अभी स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, सो मैंने स्टार्ट किया, आज एरर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स से आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एरर आ गया, तो लेट्स से आपने कितनी रीडिंग ली एक्सपेरिमेंट में, n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया, और जो रीडिंग्स था उनकी वैल्यू क्या थी, A1 A2 A3 लाइक दिस वे, एंड द लास्ट वन इज AN। तो आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया, पहले मैं समझा देता हूं, आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया, ठीक है। अच्छा, नाउ फर्स्ट वन इज, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मीन वैल्यू, या यू कैन से एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होता है, तो मीन मतलब एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे आप इसको एवरेज को हम कहते हैं बार मीन्स द एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते जाएंगे, ऑल द रीडिंग्स A3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट वाला क्या है AN, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। आर यू गेटिंग? तो मीन वैल्यू कैसे निकाला, समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? जस्ट सी हियर, देखो यार हमने क्या किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें n नंबर ऑफ रीडिंग्स निकाला, और रीडिंग्स की वैल्यूज क्या थी, A1 A2 A3 A4, इस तरह से AN तक। नाउ देन आपने क्या किया, पहले उसका एवरेज निकाला, एवरेज निकाला तो मालूम है ना, सब ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो आपको एवरेज मिल गया। ओके, पहले पता एवरेज वैल्यू कैसे निकाला, समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? एवरेज वैल्यू, ओके, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? अरे गेटिंग माय वॉइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आ रही। अच्छा ठीक है, ओके। वापस समझो ना मीन वैल्यू का। अच्छा, मीन वैल्यू कुछ नहीं, एवरेज। जैसे एक फिर से समझा रहा हूँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक एरर इन मेजरमेंट। तो लेट्स से आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, और आपने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी रीडिंग निकालते हैं, तो लेट्स से आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स को कैलकुलेट किया, और जो रीडिंग्स थी उनकी वैल्यूज क्या थी, A1 A2 A3 A4, लास्ट का क्या था AN। तो पहला होता है सबका एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो हमको एवरेज वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो एवरेज वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू A डैश है, जैसे एवरेज वैल्यू मतलब A डैश, ये A डैश की वैल्यू A1 A2 A3 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इज क्लियर? नो, कैमरा बंद कर दीजिए अपना आप लोग, ठीक है। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से अगर मैंने कोई क्लास है, मैंने सारे बच्चों की हाइट का एवरेज लिया, बॉयज गर्ल्स सबका हाइट का एवरेज लिया, तो मुझे एक एवरेज वैल्यू मिला। अब उस हाइट का एवरेज वैल्यू, हो सकता है कोई स्टूडेंट उस एवरेज वैल्यू से बड़ा हो, उसकी हाइट ज्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट उसकी एवरेज वैल्यू से हाइट के कम हो। तो जस्ट हियर, तो एवरेज वैल्यू और जो इंडिविजुअल वैल्यूज उनका डिफरेंस निकालते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। द सेकंड वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू, जस्ट हियर एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू।
आवाज क्रैक हो रही सर। आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना आवाज? हाँ सर क्रैक हो आ रही रही, हाँ ओके। सर, क्रैक हो रही बहुत। अच्छा, है। एब्सोल्यूट, क्रैक हो रही अच्छा ठीक। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको अभी राइट नाउ? यस सर। यस सर। तो पहले मैंने क्या किया, जो भी रीडिंग्स आई थी ना सबको एवरेज दे दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, एवरेज वैल्यू और जो रीडिंग्स था ना उसमें डिफरेंस निकाल, डिफरेंस एवरेज वैल्यू और रीडिंग्स डिफरेंस निकाल, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा लोग, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर इन A1, A1 में एब्सोल्यूट एरर को बोलते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A1 मतलब एवरेज वैल्यू माइनस A1, एवरेज वैल्यू माइनस A1, ठीक है। जैसे ये इसी तरह मैं एब्सोल्यूट एरर इन A2 निकालूंगा, एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A2, इसको लिखूंगा डेल्टा A2, इसको क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू माइनस A2। तो देखो हमने पहले क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाल लिया, दैट इज द मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकाल लिया, मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू का एवरी रीडिंग, जितनी भी रीडिंग सबसे डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो सबसे, ठीक है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। इसी तरह एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर इन A3, तो डेल्टा A3, इसकी वैल्यू क्या होगी, A बार माइनस A3। अच्छा, हम इसमें मॉड ले लेते हैं, y मॉड मतलब यू टेक पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, अगर माइनस होगा तो भी प्लस लो, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे, इस तरह से वो कंटिन्यू करेगा। लास्ट में क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर इन an, तो डेल्टा an हो जाएगा, दैट इज एवरेज वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ A1, टेक द मॉड। तो मैंने सबका डिफरेंस निकाल लिया, तो मैंने दो जस्ट यार जस्ट टॉट यू 2 पॉइंट्स, एक तो है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया और रीडिंग्स क्या लिया, A1 A2 A3 A4 A5 लाइक दिस रीडिंग लेंगे, सबका पहले एवरेज निकाल लो, निकाल लिया एवरेज, हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर आपने क्या करना पड़ता है कि आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मतलब एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल रीडिंग, एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल रीडिंग, तो एवरेज माइनस A1, एवरेज माइनस A2, एवरेज माइनस A3, एवरेज माइनस AN, सबको निकाल, ठीक है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझ में आया, एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज। आर यू गेटिंग दीस 2 पॉइंट्स बॉयज एंड गर्ल्स? क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो थर्ड पॉइंट, मैं हाँ प्रॉब्लम लेके, सर। अभी मैं प्रॉब्लम लेके बताऊंगा, रुक जाओ। थर्ड पॉइंट, अब इसका भी एवरेज लो, उसको बोलते हैं मीन, मीन मतलब एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका भी एवरेज लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी एवरेज लेंगे, तो इसको बोलेंगे डेल्टा ए बार, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, ये वाला ना सब, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सबको ऐड करेंगे, प्लस डेल्टा A3 प्लस 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, दिस वन। तो पहले हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाली, फिर एवरेज वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज के बिटवीन डिफरेंस निकाला, फिर जो वैल्यूज है उसका भी एवरेज निकाला, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एक होता है फोर्थ वन, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर
ठीक है, रिलेटिव एरर कैसे मिलता है? जैसे ये रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, जो थर्ड का आंसर आएगा ना, दिस वन थर्ड का है डेल्टा ए बार, और फर्स्ट क्या है? मीन वैल्यू। थर्ड और फर्स्ट का रेशियो लेंगे, मतलब जो थर्ड में जो वैल्यू आएगी दैट वन, और जो फर्स्ट में वैल्यू था दोनों का एवरेज लेंगे। दैट इज लाइक दिस वे, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो। उसके बाद आपको अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज एरर, स्टैटिस्टिक्स से सब निकालना पड़ेगा। परसेंटेज एरर, ये कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो फोर्थ वाले को 100, जो फोर्थ वाले में आंसर आएगा ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इंटू 100। आर यू गेटिंग? दिस इज परसेंटेज एरर। मैं लास्ट टाइम एक बार बता रहा हूं, ये पूरी स्टैटिस्टिक कंप्लीट हो गई। ठीक है, जैसे ये फिर से समझा रहा हूं फ्रॉम द बिगनिंग। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, जैसे ये हम लोग एरर्स पढ़ रहे हैं मेजरमेंट। आपने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने बहुत सारी रीडिंग ली, टीचर ने बोला 5 रीडिंग लो। ठीक है, हमने 5 रीडिंग ले ली, सब में एरर आएगा। तो टीचर ने बोला पहले सबका एवरेज निकालो, सबका एवरेज निकाल लिया। यस यस, somebody want to say anything? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। आवाज आ रही है क्या? मैं नेट चेंज करूं क्या? एक मिनट देखता हूँ, फिर नेट चेंज करके। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। नहीं, एक बार नेट चेंज करके देखते हैं एक बार। अभी आवाज आ रही है क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, गई आवाज क्या? तो ये भी अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर, अभी आ रही है। यस सर। अभी आ रही, ठीक है। चलो देखो, हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एरर हमने मेजरमेंट निकालना, एरर इन मेजरमेंट निकालना। तो लेट्स से टीचर ने आपको टास्क दिया, कोई एम दिया, एक्सपेरिमेंट आपने किया, परफॉर्म किया, आपने 5 रीडिंग्स की। तो टीचर ने बोला फाइंड द एवरेज वैल्यू, आपने सबको ऐड किया, एवरेज निकाल दिया। ठीक है, टीचर ने बोला ठीक है, एवरेज वैल्यू को आप इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करना स्टार्ट करो, मतलब ए बार को A1 से, ए बार को A2 सबसे माइनस करना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया। फिर टीचर ने थर्ड इंस्ट्रक्शन किया, जब इसका भी जो आया है ना जितना, उसका भी एवरेज लो, मतलब सेकंड वाले का भी डेल्टा A1 डेल्टा उसका भी एवरेज हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मतलब थर्ड का आंसर, ये थर्ड वाला जो थर्ड पॉइंट का आंसर और फर्स्ट पॉइंट का आंसर, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो। तो आपने थर्ड और फर्स्ट का रेशियो ले लिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर मिल गया। इज इट क्लियर? गॉट इट? एक काम करो, फॉर्मुलेस कॉपी करो जरा इसके, जस्ट कॉपी डाउन ऑल द फॉर्मुलेस, डू इट। जस्ट एरर इन मेजरमेंट, जस्ट राइट डाउन। स्क्रॉल करें, ओके।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो उस दिन टेस्ट हुआ था ना संडे को, हाँ संडे का टेस्ट मीन्स आपको मैंने भेजा था ना, वो कुछ एरर आ रहा था हम्म। मीन्स वो। हाँ तो मैंने आपको बोला था ना सर वो प्रशांत सर से बात करो। हाँ आपने सर बात बात की? किया, सर बोले रिप्लाई करूंगा पर नहीं, बात किया सर से, सर ने बोला रिप्लाई भेजूंगा पर आया ही नहीं उनका रिप्लाई। तो सर मैं कह रहा था कि टेस्ट पेपर होगा तो वो सेंड करेंगे क्या, तो वो सॉल्व कर लूंगा। नहीं तो अच्छा ऐसा है, तो डाउनलोड, अच्छा आपने भेजा तो था मैसेज मुझे पेपर का, तो मुझे लगा शायद आप नेट से निकाल लोगे पेपर। तो एक काम करता हूँ, मैं भेजता हूँ पीडीएफ बना के फिर भेजता हूँ, ठीक है? मैं पेपर डालता हूँ, ठीक है? ओके आज मुझे तो टाइम है, मैं आज पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ ओके। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट किया आपने? डन सर। ओके नाउ मैं स्क्रॉल करता हूँ, देन थर्ड फोर्थ फाइव। डन सर। अच्छा नाउ परसेंटेज एरर भी देख लो, फिर प्रॉब्लम करते हैं। डन सर हो गया। नाउ जस्ट हियर मैं आपके टेक्स्ट बुक के दो प्रॉब्लम करता हूँ, ठीक है? सबने कॉपी कर लिया इसको बॉयज एंड गर्ल्स? कॉपीड एवरी फॉर्मूलेस, रिलेटिव एरर Yes, का sir. फॉर्मूला? ओके नाउ ध्यान दो, जस्ट सी हम लोग आपके पास बुक ऑलरेडी होगा घर पे, ठीक है? सो हाँ पहले ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, कौन सा? दिस वन देख लेना, प्रॉब्लम नंबर ये कौन सा 8 लिखा हुआ है, 8 8 है, ठीक है?
प्रॉब्लम नंबर 8, जिसके पास बुक नहीं, प्रॉब्लम नंबर 8 कॉपी कर ले फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8, जिसके पास बुक है उसको जरूरत नहीं कॉपी करने की, प्रॉब्लम नंबर 8 लिख लेंगे। कॉपी प्रॉब्लम नंबर 8। एंड वंस यू कॉपीड प्रॉब्लम जस्ट इन्फॉर्म मी कि मैंने प्रॉब्लम कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लिया क्वेश्चन? यस सर। सबने कॉपी कर लिया ना? जिसके पास बुक है उसको इश्यू नहीं है, जिसके पास बुक है उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, बुक का नंबर लिख लेंगे बस, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अच्छा। नाउ वापस आते, हाँ तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो डू वन थिंग, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। डू वन थिंग, पहले एवरेज निकाल। डू द फर्स्ट पार्ट, मीन वैल्यू। पहले मीन वैल्यू निकालिए। मीन वैल्यू मतलब ए बार। तो ए बार निकाल लीजिए पहले। ए बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितनी वैल्यूज हैं बेटा? सबको एवरेज निकालेंगे। 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4। तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे हम। 4 से। तो देखो एवरेज वैल्यू क्या आती है? सिक्स 6.12, 6.09, 6.2, जैसे स्टैटिस्टिक्स करते थे ना, 10 में मीन, मोड, मीडियन ये सब निकालते थे मैथ्स में, वैसे ही है बिल्कुल ये। ट्वेंटी 24.58 upon 24.58, 24.58 अपॉन 4। तो मीन वैल्यू क्या है? सर 6.145 145। इसको राउंड ऑफ करें क्या? या रहने दे, 14 ही रहने, राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि सब में 2 डिजिट है, माइनस करना पड़ेगा, राउंड ऑफ कर देते। तो 6.14 ले लेते। अच्छा, देन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब सबका डिफरेंस निकालो। डेल्टा A1, ये क्या होगा? ए बार माइनस A1। तो क्या होगा? एवरेज कितना है? 6.14 माइनस 6.12, तो ये क्या आएगा? 0.02। हाँ तो 0.02 आ जाएगा। देन डेल्टा A2। सर हम ऊपर के वैल्यू को 16 हाँ बेटा, नहीं ले सकते, 15 लेंगे ना सर? नहीं 15 नहीं लेंगे। फर्स्ट 5 से ऊपर होता है तब प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं। सर क्योंकि 5 से ऊपर होता है तब ऐड करते हैं। 5 है ना? 5 से ऊपर होता है तब प्रीवियस नंबर में ऐड करते हैं। हाँ ठीक है। देन A बार माइनस A2, 6.14 माइनस 6.09, तो 0.0 कितना आएगा? 49.5 ना? 0.05। इसी से सब में निकाल लीजिए। डेल्टा A3, A बार माइनस A3, that is 6.14 माइनस 6.22, ये माइनस में आएगा। 14, 22, 6 है 0.08, लेकिन आप मॉड है, मॉड लगा हुआ है तो आप 0.08 लेंगे। डोंट टेक माइनस,
मॉड इसीलिए लगाया गया, यू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, डेल्टा A3 that is A bar minus A4 that is 6.14 minus 6.15, so it becomes 0.01, so 0.01 हो जाएगा, ठीक है this one। अब थर्ड वैल्यू लीजिए जस्ट हियर, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, अब इसका भी एवरेज लो, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसका भी आप एवरेज लेना, तो इसका भी एवरेज कैसे लेंगे, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, तो क्या क्या आया 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.08 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, तो फाइनली ये कितना आएगा, 0.0 कितना आया 5 5 6 6 6 16, ये 0.04 आया, टोटल आंसर 0.4। 0.0 04 आया, करेक्ट आंसर मैच कर गया, ठीक है। अच्छा अब तुम रिलेटिव एरर बनेगा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो लेंगे, थर्ड और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर मिलेगा, थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। देन रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू थर्ड वन डिवाइडेड बाय फर्स्ट वन, तो थर्ड क्या है 0.04 और फर्स्ट क्या आया था 6.1, ठीक है। फिर इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर ही दीजिएगा, उसको आ जाएगा आंसर, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। रिलेटिव एरर इनटू 100, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कैलसी से ही कर लो, क्या करोगे, 0.00651465। हाँ तो आंसर में आ रहा है 0.0065 आ रहा है, ये यही आ रहा होगा 0.0065, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.0065 इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो 0.65%, दैट इज परसेंटेज एरर। आर यू गेटिंग दिस वन, कैसे किया हम लोग ने, सर देख लो, पहले मीन वैल्यू, फिर सबका डिफरेंस निकाला, एब्सोल्यूट एरर, फिर उसका भी एवरेज निकाला, फिर रिलेटिव एरर निकाला, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो, फिर परसेंटेज एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंट में आ जाता है। अच्छा एवरीबॉडी अंडरस्टूड एंड कंप्लीटेड, कंप्लीट किया सबने, सर मीन वाला वापस समझा दो ना, मीन वाला कौन सा, थर्ड वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो क्या था एवरेज लेना, फर्स्ट मीन मतलब एवरेज, मीन जब वर्ड लग जाता है समझिए ना एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है, तो फर्स्ट वाला ठीक है, 4 रीडिंग्स दे रखा था न्यूमेरिकल में, 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंट में, तो उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो एवरेज वैल्यू मिल गया हमको, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि इंडिविजुअल वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू उसका डिफरेंस निकालना पड़ता है मॉड के साथ, मॉड के साथ मतलब यू टेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव लेना, माइनस मत लेना, जैसे थर्ड वाले में माइनस 0.08 आ रहा है तो आप प्लस 0.08 लेंगे, ठीक है। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जो सेकंड वाले में जितने भी 4 वैल्यूज आई थी उनका भी एवरेज लो। फिर रिलेटिव एरर मतलब थर्ड और फर्स्ट का रेशियो, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो मतलब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और मीन वैल्यू का रेशियो,
और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे क्या? एक क्वेश्चन और दे क्या? ओके सर। ठीक है, वापस अपने बुक पे आते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ, उसको आप लोग ट्राई करिए जस्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 जरा कॉपी कर लेता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6, जिसके पास बुक है उसको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ मिनट। एरर्स जस्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कॉपी पेस्ट करके इधर ले आया मैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें भी क्या दिया गया है कि रीडिंग्स लेगी। कोई एक्सपेरिमेंट है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर जो लेंथ मेजर करता है वो डिवाइस होता है। तो 4 रीडिंग्स मिली। तो अब आप लोग ट्राई करेंगे क्या अपने से, जैसे किया था हम लोग ने? पहले एवरेज, फिर उनका डिफरेंस, फिर एब्सोल्यूट का एवरेज, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। कैन यू ट्राई इट? जैसे एक बार कोशिश करो, स्टार्ट करो। यस सर। जस्ट ट्राई। सबको ऐड कर लेंगे कि 3.11, 3.33, 3.14, 3.14, 4। स्टार्ट कर दिया मैंने, आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। फोर रीडिंग्स है ना, 3.11, 3.13, 3.14। एवरेज क्या है सर? हाँ बोलिए। हाँ यस सर 12.52 अपन 4 डिवाइड हाँ करके बोलो, मैं सुन रहा हूँ। 3.13। मयूर कुछ बोल रहे हो क्या? सर वो 3.33। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ अरे मैं लिखने हाँ में यस गलती है। सर, वो आपने लिखा है ना वहाँ पे 3.33 वो है ये क्वेश्चन। हाँ मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। थैंक यू। हाँ 3.13 शायद। सबको ऐड करेंगे तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज आया किसी का? एवरेज बता दो मेरे को। 3.11, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ रहा है? 3.13 आ रहा है क्या? 3.15 सर वही आ रहा है सर। 3.13 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सेकंड अब पार्ट करो जस्ट हियर। सेकंड पार्ट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा A1 क्या होगा? दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस A1, दैट इज इक्वल टू 3.13 माइनस 3.11। तो कितना आ जाएगा ये? 0.2। 0.02 हाँ 0.2। फिर इस दूसरे वाले का निकाल लीजिए। 0 आएगा इसका तो। 0 आ रहा है सर। डेल्टा A3 सेकंड का सेकंड का 0 आ रहा है।
सेकंड और थर्ड का भी सेम ही है सर, जो फर्स्ट है माइनस और फोर्थ का सेम ही है सर। 0.01 और एक 0.01। फिर इनका भी एवरेज निकाल लो जिसने कर लिया हो।